नमस्कार। मैं रामकेश मीना, सहायक आचार्य प्राणीशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बारां। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट सेकंड कोटा विश्वविद्यालय कोटा के सिलेबस के अनुसार प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत यूनिट्स जो डाइवर्सिटी पार्ट सेकंड है उसमें फोर्थ यूनिट है, उसमें कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के अंतर्गत आने वाले कुछ एनिमल्स के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। इस सिलेबस में प्राइमरी कॉर्डेट कैरेक्टर्स, इन्वर्टिब्रेट कॉर्डेट यानी प्रोटोकॉर्डेट और कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्टिब्रेट एंड नॉन कॉर्डेट्स के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कॉर्डेट संघ में कॉर्डेट क्या होते हैं और कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स क्या है। कॉर्डेट संघ कॉर्डेटी रज्जु की या कॉर्डेटा होते क्या है, तो वह संघ जिसमें ऐसे जंतु रखे जाते हैं जिनके 3 मूलभूत लक्षण होते हैं। जंतु जगत के अंतिम मुख्य समूह को रज्जुकी या कॉर्डेट संघ कहते हैं। इस संघ की स्थापना बाल्फोर ने 1880 में की थी और इस संघ का नाम ग्रीक भाषा के 2 शब्द कॉर्डा एंड एटा। कॉर्डे मीन्स रज्जु, कॉर्ड स्टिंग, एटा का मतलब होता है समूह, ग्रुप, बहन करना। इसका संबंध एक सामान्य विशिष्ट लक्षण से है जो एक सुदृढ़ आधारशील छड़ी के आकार की संरचना है। यानी जो कॉर्ड है वो कॉर्ड क्या है, सुदृढ़ आधारशील छड़ी के जैसी संरचना है जो शरीर के पृष्ठभाग या पीठ को लंब प्रदान करती है यानी सहारा प्रदान करती है। इसे पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड या बैकबोन कहते हैं। नोटोकॉर्ड कॉर्डेटा संघ के सभी सदस्यों में उनके जीवन के किसी न किसी अवस्था में पाई जाती है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो उनको हम प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं या प्राइमरी कॉर्डेट्स कहते हैं। उनके जीवन की कुछ अवस्था में ये कॉर्डेटा पाई जाती है, कॉर्डा मीन्स ये छड़ी पाई जाती है, और कुछ अवस्था में ये गायब हो जाती है, इसलिए उनको प्राइमरी कॉर्डेट्स कहते हैं या प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं। उत्तरोत्तर एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें नोटोकॉर्ड जीवन पर्यंत पाई जाती है और वो पूरे कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। अतः कॉर्डेटा या रज्जु की वह जंतु है जिनमें पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड पाया जाता है। जंतु जगत के शेष दूसरे संघों में आने वाले जंतुओं में प्राय अरज्जुकी या नॉन कॉर्डेट्स या अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक रचना में रीढ़ या नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। कॉर्डेट या रज्जु की जंतु ड्यूटेरोस्टम संघों यानी ड्यूटेरोस्टम फाइनला में सबसे विशाल कॉर्डेट संघ है और ये सर्वाधिक विकसित व सबसे महत्वपूर्ण संघ है। इसके अंतर्गत मनुष्य सहित विभिन्न प्रकार के जीवित या विलुप्त जो प्राणी हैं वो आते हैं। अधिकतर जीवित कॉर्डेट सुपरिचित कशेरुकी प्राणी यानी वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं, जिसमें मछलियाँ, एम्फीबियन, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी और बहुत से समुद्री जंतु भी आते हैं। कुछ समुद्री जंतु जैसे कंचुकी या ट्यूनिकेट्स तथा लॉन्सिलेट, यद्यपि यह कम जाने जाते हैं। कॉर्डेट्स की विविधता, कॉर्डेट्स की विविधता, हम डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स की विविधता के कई सारे पैरामीटर्स हैं। तो उन पैरामीटर्स में पहला पैरामीटर है यहाँ पर संख्यात्मक सामर्थ्य, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। नॉन कॉर्डेट की तुलना में कॉर्डेट जातियों की संख्या असामान्य रूप से अधिक नहीं है। लगभग 49,000 जातियां अभिलिखित है, जो जीवित मोलस्का की जातियों की केवल आधी तथा जीवित आर्थ्रोपोड जनसंख्या की जातियों की 1/10 जातियों से भी कम है। 2 उपसंघों यूरोकॉर्डेट तथा सेफेलोकॉर्डेटा की लगभग 2,500 जातियां ज्ञात है और उपसंघ कशेरुकी या वर्टिब्रेटा की लगभग 46,500 जातियां हैं, जिनमें सर्वाधिक जातियां मछलियां हैं। इनकी लगभग 25,000 जातियां ज्ञात है। ऐसा अनुमान है कि उभयचरों की लगभग 2,500 2,500, सरीसृपों की लगभग 6,000, पक्षियों की लगभग 9,000 तथा स्तनधारियों की लगभग 4,500 जातियां ज्ञात है। दूसरा है परिमाण,
डाइवर्सिटी का दूसरा जो पैरामीटर परिमाण, साइज। जातियों की संख्या होते हुए भी पृथ्वी की जैव मात्रा बायोमास बनाने में कॉर्डेट का असमानुपाती योगदान है। लगभग सभी कॉर्डेट परिमाण में मध्यम से बृहत होते हैं और विशेष तौर पर कशेरुकों के बहुत बड़े होते हैं। उनमें से अनेक तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवित जंतुओं में सबसे विशालकाय है, जैसे कि ब्लू व्हेल, बैलेनोप्टेरा मस्कुलस, जिसकी लंबाई 35 मीटर तथा भार 120 टन तक होता है, सबसे विशाल जंतु है। व्हेल शार्क रिनोडॉन ऑफ टाइपस की लंबाई 15 मीटर तथा व्हेल के बाद दूसरे क्रम पर सर्वाधिक विशाल कशेरुक है और सबसे छोटी मछली जिसकी लंबाई 10 मिलीमीटर होती है, फिलीपाइन गोबी। तीसरा है पारिस्थितिकी पैरामीटर। कॉर्डेट मात्र आज सर्वाधिक विशालकाय वर्तमान जंतु ही नहीं वरन पारिस्थितिकी दृष्टि से भी जंतु जगत में सबसे सफलतम जंतु है। वे सर्वाधिक प्रकार के आवासों में रह लेते हैं। उन्होंने अपने आप को आर्थ्रोपोडा सहित किसी भी अन्य समूह के अधिक विभिन्न अवस्थाओं में रहने के लिए अनुकूलित बना लिया है। वह समुद्र में, एलवण जल में, वायु में तथा पृथ्वी के अनेक भाग पर ध्रुवों से लेकर भूमध्य रेखा तक पाए जाते हैं। पक्षियों तथा स्तनधारियों ने तो शीत जलवायु के प्रदेशों में भी प्रवेश कर लिया है, क्योंकि उनके शरीर का तापक्रम स्थिर होता है, जैसा कि अन्य किन्हीं जंतुओं में नहीं होता। सभी निम्न कॉर्डेट, लोअर कॉर्डेट समुद्री होते हैं और मछलियां जलीय होती है तथा उच्च कॉर्डेट्स प्रधानतः स्तरीय होते हैं। लवण जलीय उभयचर अज्ञात है, कोई भी पक्षी स्थायी रूप से पानी में नहीं रहता, जबकि कुछ उभयचर सरीसृप तथा स्तनधारी स्थायी रूप से जलवासी है। जबकि अधिकतर कंचुकी या ट्यूनिकेट्स स्थानबद्ध होते हैं और सभी कॉर्डेट स्वतंत्र जीवी होते हैं तथा कोई भी पूर्ण रूपेण परजीवी नहीं होता। संपूर्ण जंतु जगत में कॉर्डेट संभवतः सर्वाधिक ध्यानाकर्षी एवं सर्वज्ञात समूह है। इसके दो आंशिक कारण है, एक तो उनका बृहद आकार तथा दूसरा उनकी महत्वपूर्ण भूमिका जो अपनी पारिस्थितिकी तंत्र में निभाते हैं। कॉर्डेट प्राथमिक अभिरुचि के जंतु है क्योंकि मनुष्य स्वयं इस समूह का सदस्य है। केवल विशुद्ध जैव वैज्ञानिक विचार दृष्टि से भी कॉर्डेट दिलचस्प होते हैं, क्योंकि ये विकास के, परिवर्धन के तथा परस्पर संबंधों में सामान्य जैव वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ अच्छे उदाहरण। तो 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स जो बताए थे, 3 आधारभूत लक्षण, एक है नंबर 1 नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स। नंबर 1 एक पृष्ठीय खोखला या नलिकाकार तंत्र का रज्जु जिसको नर्व कॉर्ड कहते हैं। एक पृष्ठीय खोखलाकार नलिकाकार तंत्र का रज्जु नर्व कॉर्ड। एक अनुदैर्ध्य आलंबी छड़ के समान पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड। और तीसरा ग्रसनीय क्लोम छिद्र या फेरेंजियल गिल स्लिट्स की एक श्रेणी। अब इस चित्र में आप देख सकते हो 3 मूलभूत लक्षण दिखाए गए, जैसे कि ये ऊपर दिख रहा है डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, ये नर्व कॉर्ड है। यह आपको दिख रही है ये नोटोकॉर्ड है, ये नर्व कॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड है और ये गिल स्लिट्स है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये 3 आधारभूत लक्षण दिखाए गए हैं। ये इसका माउथ है, फेरिंग्स है, ट्रंक है, हेपेटिक सिकी है और ये एनस है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, टेल है। तो 3 एक जो एनिमल होता है उसके आधारभूत लक्षण के आधार पर ये 3 जो कैरेक्टर्स है वो नंबर 1 होलो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, एक है नोटोकॉर्ड, ये सॉलिड होती है, आलंबी छड़ होती है, और तीसरा गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। जैसे ये तीनों विशिष्ट लक्षण जो रज्जुकी या कॉर्डेट को अन्य सभी संघों से पृथक करते हैं इतने महत्वपूर्ण है कि इनका प्रत्येक का अपना संक्षिप्त विवरण आवश्यक है। नंबर 1 डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड। कॉर्डेट का केंद्रीय तंत्र का तंत्र शरीर के पृष्ठभाग में स्थित होता है और यह एक अंधेर्य खोखले या नलिकाकार तंत्र का रज्जु के रूप में नोटोकॉर्ड के ठीक ऊपर स्थित होता है और शरीर की लंबाई में फैला रहता है। तंत्र का रज्जु या तंत्रिका नलिका न्यूरल ट्यूब भ्रूण की पृष्ठीय बाह्यचर्मीय तंत्रिका पट्ट न्यूरल प्लेट से बनती है तथा इसके अंदर एक गुहा या नाल होती है जिसे तंत्रिका गुहा या न्यूरोसील कहते हैं।
इसमें कोई सुस्पष्ट गुच्छिका फुलाव या गैंग्लियोनिक एनलार्जमेंट नहीं होता है। तंत्रिका रज्जु शारीरिक क्रियाओं के समाकलन, इंटीग्रेशन तथा समन्वय कोऑर्डिनेशन के लिए कार्य करता है। कशेरुकियों में तंत्रिका रज्जु का अग्र प्रदेश विशिष्ट होकर प्रमस्तिष्क आशय यानी सेरेब्रल, वेसिकल या मस्तिष्क ब्रेन बनाता है, जो कि एक सुरक्षात्मक अस्थिल बोनी या उपास्थ्यम कपाल के अंदर बंद रहता है। तो तंत्रिका रज्जु का पश्च भाग है मेरुरज्जु बन जाता है और कशेरुदंड के भीतर सुरक्षित रहता है। अब आप इस चित्र में देख सकते हो कि इसमें जो एक नॉर्मल ट्रांसवर्स सेक्शन के अंतर्गत दिखाया गया, जिसे डॉग शिशु फिश के पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड के अनुप्रस्थ कार्ड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बीच में तितली के आकार का ये नर्व कॉर्ड है और इसमें चारों तरफ जो सीथ है फाइब्रस न्यूरल सीथ और इसके चारों तरफ कार्टिलेज है। फिर नीचे आप देख रहे हो कि नोटोकॉर्डल सेल्स, तो ये तो नर्व कॉर्ड होगी और ये नोटोकॉर्ड होगी, ये सॉलिड है, ये खोखली है। इसमें इनर फाइब्रस नोटोकॉर्डल सीथ और इलास्टिक इनर इसके अंतर्गत इसको चारों तरफ से घेरे रहता है। ये इलास्टिक एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है, ये कार्टिलेज है और डॉर्सल अओर्टा। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है शिशु डॉग फिश के, जिसमें पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड के अनुप्रस्थ काट है और इसमें नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड दोनों को एक साथ दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं दूसरा इसका जो मेन कैरेक्टर्स था, पृष्ठ रज्जु या कॉर्डो डॉर्सलिस। पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड एक दीर्घ छड़ों के समान लचीली संरचना है जो शरीर की लंबाई में फैली रहती है। यह तंत्रिका रज्जु के बिल्कुल नीचे तथा आहार नाल के ठीक ऊपर स्थित होती है। इसका उद्गम भ्रूणीय आधंत्र यानी आर्किट्रोन की अंतश्चर्मी छत यानी इसको एंडोडर्मल रूप से कहते हैं, उससे होता है। रचना की दृष्टि से यह बृहत रिक्तका युक्त पृष्ठ रज्जु कोशिकाओं की बनी होती है, जिसमें जिलेटिनी मैट्रिक्स होता है और एक बाहरी रेशेदार तथा भीतरी लचीले आच्छद यानी शीत से घिरी रहती है। पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड कॉर्डेट संघ की पहचान का प्रधान नैदानिक लक्षण है। इसके नाम की उत्पत्ति भी इसी से हुई है। इसका कार्य एक प्रकार का आधार या अंत कंकाल प्रदान करना है तथा इसे तंत्रिका रज्जु के समान या संभ्रांत नहीं करना चाहिए। इसे प्रोटोकॉर्ड में एक प्रारूपिक नोटोकॉर्ड होता है और प्रौढ़ कशेरुकियों में यह कशेरुक दंड से या तो घिरा रहता है या उसमें प्रतिस्थापित हो जाता है। तीसरा इसका करेक्टर्स है ग्रसनीय क्लोम छिद्र फेरेंजियल गिल स्लिट्स। सभी रज्जुकियों में उनके जीवन इतिहास की किसी अवस्था में मुख के पीछे आहार नाल की ग्रसनीय दीवार युग्मित पार्श्वीय क्लोम दरारों गिल क्लेफ्ट्स या क्लोम छिद्रों या गिल स्लिट्स की एक श्रेणी द्वारा छिद्र होती है। इनमें विभिन्न नामों जैसे कि ग्रसनीय क्लोम, विसरल दरार, क्लेफ्ट्स या कोष्ठ से पुकारा जाता है। इनका प्राथमिक कार्य फेरिंग्स से पानी को बाहर निकालना है, जिससे श्वसन के लिए क्लोम पानी से भीग जाते हैं। सेकेंडरी यानी दूसरा जो लक्षण है यह है जलधारा द्वारा भोजन कणों को फेरिंग्स के भीतर रोककर निस्संदी आसन फिल्टर फीडिंग में भी सहायक होती है। प्रोटोकॉर्ड जिसमें ब्रैंकोस्टोम होता है तथा निम्न जलीय कशेरुकों में क्लोम छिद्र जीवन भर क्रियाशील रहते हैं, परंतु उच्च कशेरुकों में क्लोम छिद्र लुप्त हो जाते हैं या प्रोडो में फुफ्फुसीय शोषण आरंभ होने के साथ ही रूपांतरित हो जाते हैं। तो उपरोक्त तीनों जो लक्षण हैं सामान्य लक्षण है, सभी कॉर्डेट या रज्जुकियों में प्रारंभिक भ्रूणीय जीवन काल में प्रकट होते हैं, परंतु ये सभी तीनों लक्षण कभी कभी किसी प्रौढ़ में विद्यमान रहते हैं, जैसे कि ब्रैंकोस्टा में तथा ब्रैंकोस्टोमा में, और उच्च कॉर्डेट की प्रौढ़ की अवस्था में प्राय ये रूपांतरित होता है या समाप्त हो जाते हैं। पृष्ठ रज्जु अधिकतर कशेरुकों के परिवर्तन काल में लुप्त हो जाते हैं, जबकि तंत्रिका रज्जु या ग्रसनीय दरारें या उनके व्युत्पन्न प्रौढ़ों में उपस्थित रहते हैं। तीनों सामान्य कॉर्डेट लक्षण संभवतः पैतृक रज्जुकों की विशेषता थी और ये रज्जुकों को अन्य दूसरे जंतुओं से अलग करते हैं तथा उनकी सामान्य वंश परंपरा को प्रकट करता है। धन्यवाद। इसमें कॉर्डेट तथा नॉन कॉर्डेट के समान लक्षण भी है कुछ, जैसे कुछ लक्षण है अक्षियन एक्सियन जिसको कहते हैं, दूसरा है द्विपार्श्व सममिति है बाइलेटरल सिमेट्री है, तीसरा है इसमें त्रिकोर की अवस्था, और चतुर्थ है इसमें प्रगु या सीलोम पाया जाना और विखंडावस्था या मेटामेरिज्म, और 6 है अंग तंत्र ऑर्गन सिस्टम। तो अनेक लक्षण हैं
जिनके आधार पर हम इनको इसमें समान लक्षण के आधार पर करेक्टर्स कॉमन टू कॉर्डेट एंड हायर नॉन कॉर्डेट, कुछ करेक्टर्स है जिसको हम लोअर कॉर्डेट और हायर लोअर कॉर्डेट या हायर नॉन कॉर्डेट जिसको कहते हैं उसमें और कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। इसमें पहला जैसे बताया था मैंने अक्षीयन एक्सिएशन, दोनों में ही शरीर एक स्पष्ट ध्रुवीय अक्ष पोलर एक्सिस होता है। अग्रशिरा शीर्ष प्रदेश या सिर से विभेदित होता है जो कि चलन में आगे रहता है। विपरीत पश्चिरा अधिकतर पूंछ बनाता है और शरीर के इस अंधेरी अक्ष को जो कि सिर से पूंछ तक जाता है अग्र पश्च अक्ष कहते हैं, परंतु ध्रुवीय या अक्षीय संगठन दोनों ही समूह में वस्तुतः समजात नहीं होता है। उदाहरण के लिए दो समूहों का सिर समजात नहीं होता। अधिकतर एरज्जुकियों में कोरक रंध्र सिरा यानी ब्लास्टोपोर एंड मुख विकसित करता है प्रोटोस्टोमिया, जबकि अधिकतर रज्जुकियों में गुदा का निर्माण करता है ड्यूटेरोस्टोमिया। नॉन कॉर्डेट्स में जो ब्लास्टोपोर है वो मुख बनाता है, जबकि कॉर्डेट्स में ब्लास्टोपोर एनस का निर्माण करता है जिनको ड्यूटेरोस्टोमिया कहते हैं। द्विपार्श्विक अंधरीय अग्रपश्च अक्ष पाए जाने के कारण सभी रज्जुकी तथा अधिकतर उच्च एरज्जुकियों एनिलिड आर्थ्रोपोड के शरीर में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, अर्थात शरीर के दाएं तथा बाएं पार्श्व या पक्ष एक दूसरे के ठीक ठीक दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। त्रिकोर की अवस्था ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशंस सिलेंट्रेट के स्तर के से ऊपर के अकशेरुकी तथा सभी रज्जुकी त्रिकोर की जंतु होते हैं। उनमें 3 जनन स्तर बाह्य चर्म, अंतःचर्म तथा मध्य चर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म होता है। एनिलिड मोलस्क का आर्थ्रोपोड जंतुओं में कंदुक या गैस्ट्रुला जिसको कहते हैं अवस्था में बाह्य चर्म तथा अंतःचर्म के संगम से भ्रूणीय मध्य चर्म बनती है और एक ठोस रज्जुकी के समान बाह्य वृद्धि के रूप में विकसित होता है। इसके विपरीत ब्रैंकियोपोड, एकाइनोडर्मेट, ब्रैंकियोस्टोमा तथा अन्य आंत्रगुहिक एंट्रोसिलोम जंतुओं का मध्य चर्म गैस्ट्रुला की आधान यानी आर्केंट्रोन से निकले पार्श्वीय उभारों के निर्मित होता है। सीलोम सीलोम क्या होती है? आहार नाल और बॉडी वॉल देहभित्ति के मध्य का एक द्वितीयक देहगुहा या वास्तविक सीलोम होती है, एक जगह है स्पेस। इसके चारों तरफ मध्य चर्म का अस्तर होता है, किंतु रज्जुकी तथा अरज्जुकी समूह में इसके उद्गम की विधि में भिन्नता होती है। एनिलिड मोलस्क आर्थ्रोपोड तथा अन्य रज्जुकियों में एक दीर्ण गुहा जिसको साइजोसीलस कहते हैं और मध्य चर्मीय पट्टों के विपाटन से उत्पन्न होता है। इसका उद्गम कोरक रंध्रीय प्रदेश ब्लास्टोपोरल रीजन से होता है। एकाइनोडर्म्स, ब्रैंकियोपोड तथा ब्रैंकियोस्टोमा में यह आंत्र गुहा होती है और अध्यांत से एक रेखीय श्रेणी लाइनर सीरीज में निकले खोखले बाह्य उभारों या कोष्ठों के संलग्न फ्यूजन या विस्तरण एक्सपेंशन द्वारा विकसित होती है। मेटामेरिज्म विखंडावस्था विखंडावस्था वह अवस्था होती है जिसमें शरीर एक रेखीय श्रेणी से एक समान शरीर खंडों का बना होता है। इसे विखंड या मेटामियर्स या कायाखंड सोमाइट्स कहते हैं। विखंडावस्था 3 संघों में पाई जाती है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा में विखंडन आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार से होता है, जबकि कॉर्डेट्स में यह बाह्य रूप से कम स्पष्ट होता है। आर्थ्रोपोड में बाह्य खंडीवन की आवश्यकता होती है जिससे कि खंडों के बीच संधियों और शरीर को गति प्रदान कर सके। मछलियों में विखंडन सल्कों की व्यवस्था में दृष्टिगोचर होता है। भ्रूणीय रज्जुकों में विखंडी अवस्था मांसपेशियों में सूक्ष्म दिखाई देती है तथा प्रौढ़ कशेरुकों में यह कशेरुकों की व्यवस्था में पाई जाती है। अंग तंत्र ऑर्गन सिस्टम किसी एक अंग तंत्र में बहुत से अंग एक साथ मिलकर कोई समान कार्य करते हैं, जैसे कि पाचन, परिवहन, श्वसन आदि। अंग तंत्र प्लान या संगठन स्तर सभी रज्जुकियों तथा निमर्टियन कृमियों के बाद से सभी अरज्जुकियों में पाया जाता है, किंतु कशेरुकी इस प्लान या संगठन स्तर के उच्चतम कशेरुकों में बहुत अधिक विकसित अवस्था एवं मूलभूत एकता प्रकट करते हैं। ये अंग तंत्र कोटि का जो शारीरिक संगठन है ये इन्हीं से स्टार्ट हो गया है, क्रमियों से स्टार्ट हो गया, लेकिन उच्च स्तर में अच्छा स्पष्ट पाया जाता है। रज्जुकी तथा अरज्जुकी दोनों में समान रूप से पाई जाने वाली संरचनाएं संरचनात्मक समानताएं कदाचित उनकी
सुदूर सामान्य पूर्वज परंपरा की ओर संकेत करती है। यद्यपि वंश परंपरा का ठीक ठीक पता लगाना संभव नहीं है, फिर भी सभी विद्यमान तथ्यों से पता चलता है कि रज्जुकों का विकास अकशेरुकियों से हुआ, यानी कॉर्डेट्स ओरिजिन फ्रॉम नॉन कॉर्डेट्स। धन्यवाद।